आप सभी को हमारे YouTube चैनल सुमन सर सृष्टि एजुकेशन पर स्वागत है। आज का जो क्लास है वह मैथ का क्लास है, 12th मैथ। और हम लोग 12th मैथ में वेक्टर पढ़ रहे थे। एकदम घबराना नहीं है, एकदम खूब ईमानदारी से तैयारी करते हुए चलिए। एकदम विपरीत स्थिति में धैर्य बनाए रखिए, आपका सिलेबस खत्म होगा, घबराइए नहीं। YouTube पर हम 18 तक या 20 तक रहेंगे, उसके बाद जब ऐप पर आपको जोड़ देंगे तो एकदम किसी तरह की शिकायत नहीं होगा। पर डे वीडियो जाएगा और वहाँ PDF वगैरह सब डाला हुआ रहेगा। लेकिन अभी थोड़ा सा और धैर्य बनाइए, उसके बाद कंटिन्यू आपका जाएगा, घबराइएगा नहीं। तो चलिए हम लोग देख लीजिए, आज हम लोग एक्सरसाइज वेक्टर में मैथ का 12th का वेक्टर पार्ट 3 10.1 आज आपके साथ किताब का हम बनाने जा रहे हैं। 2 क्लास इसका हम PDF आपको ऐड कर दिए हैं। 2 क्लास हम लोग थ्योरी पढ़ लिए हैं और आज एक्सरसाइज पढ़ें। पूरा थ्योरी में बता दिए कि भौतिक राशि क्या है, सदिश अदिश क्या है, कैसे ग्राफ पर खींचा जाता है, किस प्रकार से सदिश अदिश की पहचान किया जाता है। तो जो भी था एकदम छोटा हल्का चैप्टर है, 4-5 क्वेश्चन है, एकदम आसानी से आज खत्म कर लेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपका है, उत्तर से 30 डिग्री पूरब में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेख खींचे। खाली बस चित्र बनाना है। तो ये बहुत हल्का क्वेश्चन है। यदि इस तरह के प्रश्न आ जाए तो सबसे पहले आप इतना जरूर करेंगे, इतना आपको एकदम करना जरूरी है। और ऊपर आप जानते हैं नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, ईस्ट और इधर आपका वेस्ट होता है। ध्यान दीजिएगा, वेस्ट होता है। अब यहाँ पर का जो स्थिति आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मूल बिंदु होता है। वेक्टर कारा उत्तर से पूरब, तो उत्तर ही है, उत्तर से पूरब माने उत्तर से पूरब जा रहा है। यह के डिग्री का कोण, 30 डिग्री का कोण, और इसका विस्थापन 40 किलोमीटर है। यह जो वेक्टर देख रहे हैं यहाँ P चाहे A चाहे कुछ भी नाम धर दीजिएगा, और ये 40 किलोमीटर है। बताए थे कि किसी भी वेक्टर की लंबाई परिमाण कहलाता है। इसका ग्राफ यही बना। अब ऐसा क्वेश्चन करेगा क्या, आपको उत्तर पूरब के जगह बदल देगा, कभी दक्षिण कर दे, यहाँ पर पश्चिम कर दे, 30 डिग्री और 40 डिग्री बदल देगा, कभी 30 के जगह 60 कर देगा, 40 के जगह 10 कर देगा, और आपको ग्राफ पर दिखाने के लिए कहेगा। तो बोलिए ना, बन जाएगा। बहुत हल्का क्वेश्चन, ये आपका किताब का पहला क्वेश्चन था। ध्यान से देख लीजिए अच्छा से। अब हम लोग चलेंगे दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन, इसका PDF भी आया हुआ है टेलीग्राम पर, सुमन एजुकेशन ग्रुप आज ऐड कर दिए। तो चलिए आपको दूसरा क्वेश्चन दिखा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन जरा अच्छा से समझिएगा। दूसरा क्वेश्चन जो आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में सदिश और अदिश बताना है। कौन सदिश है, कौन अदिश है। पहला दिया है, दूसरा नंबर कह रहा है कि सदिश और अदिश पहचाने। सदिश तथा अदिश पहचाने और कैसे आप पहचानिएगा, ध्यान से एकदम समझिए। पहला नंबर कह रहा है 10 kg, सदिश है कि अदिश है। तो 10 kg, kg से पता चल रहा है कि द्रव्यमान है, और द्रव्यमान में दिशा नहीं होता है, जानते हैं, सिर्फ परिमाण होता है। इसलिए यह क्या है, अदिश राशि है। यह क्या है, अदिश राशि। 10 kg क्या हो गया, अदिश राशि। कैसे, kg द्रव्यमान है और द्रव्यमान में दिशा नहीं होता है, केवल परिमाण होता है, और जिसमें केवल परिमाण हो तो वह क्या कहलाता है, अदिश कहलाता है। दूसरा नंबर आपको जो दिया है 2 मीटर उत्तर पश्चिम, 2 मीटर उत्तर डैश पश्चिम, कह रहा है कि सदिश की अदिश, सदिश की अदिश। तो देखे तो एक परिमाण दिया है, परिमाण दिया है, और ये दोनों दिशा दिया हुआ है। तो परिमाण और दिशा दोनों है, तो यह क्या हो जाएगा, सदिश राशि। क्या हो जाएगा, सदिश राशि। ये दिशा दिया हुआ है उत्तर पश्चिम, माने कि दोनों के उत्तर से पश्चिम का रहा है, तो दिशा भी दिया है और
परिमाण भी दिया है, इसलिए कैसा राशि हो गया, सदिश राशि। तीसरा जो आपको प्रश्न दिया है पहचानने के लिए वह क्या है, जरा देख लीजिए। तीसरा दिया है 40 डिग्री, 40 डिग्री देख लीजिए, कालिक परिमाण है, सिर्फ परिमाण है, इसलिए यह क्या है, अदिश राशि है। 4 नंबर चलेंगे। 4 नंबर दिया है 40 वाट। वाट शक्ति का मात्रक होता है और शक्ति में दिशा नहीं होता है, कार्य, ऊर्जा, शक्ति तीनों अदिश राशि है। ये तीनों कैसी राशि है, अदिश राशि। शक्ति क्या है, अदिश राशि। क्यों, क्योंकि इसमें दिशा नहीं होता है। चलिए एक क्वेश्चन और इसमें है, दूसरा का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ 2 क्वेश्चन और है। एक आपको 5 नंबर का रहा कि 10 के पावर -19 कूलम और 6 नंबर का रहा 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब करा कि सदिश की अदिश है, तो कूलम से पता चला कि आवेश है, और आवेश कैसी राशि होता है, अदिश राशि होता है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से पता चला कि यह त्वरण है, और त्वरण कैसी राशि होती है, सदिश राशि होता है। कंप्लीट हो गया दूसरा। एकदम पहले ही हम बोले थे कि एकदम छोटा चैप्टर है। हाँ सेकंड चैप्टर से एकदम आपको मजा आएगा बनाने में, पढ़ने में भी। पहला चैप्टर ऐसी बेसिक चैप्टर था जो थ्योरी नहीं भी देते तो आप बना लेते हैं। तो चलिए लेकिन हम थ्योरी दे करके टोटल कर दिए हैं तो आपको और आसानी लगेगा। चलिए अब हम लोग तीसरा में भी यही चीज है, जरा देख लीजिए। सदिश अदिश को पहचानने के लिए कह रहा है। तीसरा नंबर भी कह रहा है कि सदिश तथा अदिश को पहचाने, अदिश को पहचाने, सदिश तथा अदिश को पहचाने। और पहचानने के लिए कह रहा है तो आपको जरा दिखा देते हैं। इसमें पहला नंबर इसमें कह रहा समय। समय सदिश है कि अदिश राशि है, तो समय में दिशा नहीं होता है, इसलिए यह आपका अदिश राशि होगा। दूसरा नंबर कारा दूरी। दूरी में सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, यह अदिश राशि है। सब आपको थ्योरी में ये सब सिखा चुके हैं और वही राशि आ रहा है। तीसरा नंबर है बल। तो बल सदिश है कि अदिश है, ये भी बताएं। तब निकालने के लिए भी बताए थे कि बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, और यह एक द्रव्यमान स्केलर है और वेक्टर है त्वरण, और स्केलर क्रॉस वेक्टर बराबर वेक्टर, यानी यह क्या है, सदिश राशि है। बल क्या है, सदिश राशि है। अब हम लोग चलेंगे चौथा नंबर देख लीजिए। चौथा नंबर देख लीजिए, 3 हम लोग देख लिए। 4 नंबर क्या कह रहा है, जरा 4 नंबर भी देख लेंगे। 4 नंबर कह रहा है आपका, 4 नंबर में वेग और 5 नंबर में कार्य। 4 नंबर में वेग और 5 नंबर में कार्य। वेग क्या है, कार्य क्या है, जरा समझ लीजिए। वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है, विस्थापन बटा समय होता है। अब विस्थापन वेक्टर है और समय स्केलर है, वेक्टर बटा स्केलर वेक्टर। कार्य बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन, तो आपको वेक्टर डॉट वेक्टर, वेक्टर है हम लोग पढ़े, वेक्टर डॉट वेक्टर स्केलर। कंप्लीट हो गया आपका, तीसरा भी कंप्लीट हो गया। ये सब फिजिक्स में भी हम लोग सीखे, मैथ में भी आ गया है। अब हम लोग चलेंगे, एक क्वेश्चन और है बनाने लायक, बाकी सब है, उसको आप कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, उसमें पहचानना है कि कौन सा आदिम है, कौन समान सदिश है। तो चलिए आकृति में सदिश को पहचाने। 4 नंबर आकृति में सदिश को पहचाने, सदिश को पहचाने, आकृति में सदिश को पहचाने। अब पहला नंबर दिया है सह आदिम, सह आदिम, और दूसरा नंबर कह रहा है इसमें समान सदिश कौन है, और तीसरा नंबर कह रहा है संरेख परंतु असमान। संरेख हो परंतु क्या हो, असमान हो। तो इसमें चित्र भी जरा देख लीजिए। चित्र ऐसे बनाया है, और आपको चित्र मेन तो चित्र पकड़ना है। चित्र पकड़ में आ गया तभी आप पकड़ में बना पाएंगे, पहचान पाएंगे। पहचानना सिर्फ है
ये सिर्फ पहचानना है बाबू, इसलिए ध्यान से आपको यहाँ पर ए वेक्टर, यहाँ पर बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर देख लीजिए। 4 सदिश दिया है और आपको बताना है। देखिए यहाँ पे दोनों एरो है, यहाँ पर एरो ऊपर वाला एरो है, ऊपर वाला देख लीजिए, ये इसका एरो है, बी का एरो है, ये सी का एरो यहाँ है, ए का एरो यहाँ है और डी का एरो यहाँ है, बी का एरो यहाँ है। देखिएगा अच्छा से, इस चित्र को देख करके पहचानना है आपको कि सह आदिम क्या है। और सह आदिम आप पढ़े थे कि 2 या 2 से अधिक सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु यानी टेल एक जगह। तो देखिए यहाँ पे टेल एक जगह कौन कौन वेक्टर है, ए वेक्टर और डी वेक्टर। ए वेक्टर और डी वेक्टर दोनों का टेल देख लीजिए एक जगह पर है, इसलिए दोनों क्या होगा, सह आदिम। यानी सह आदिम में कौन कौन होगा, ए वेक्टर और डी वेक्टर। उभयसा सदिश 2 या 2 से अधिक वैसा सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु एक समान हो तो उसको सह आदिम सदिश कहते हैं। समान सदिश पकड़ना है, समान का मतलब परिमाण और दिशा दोनों समान हो। यहाँ परिमाण लंबाई काम करेगा, तो देख लीजिए यह और यह वेक्टर दोनों का डायरेक्शन देख लो नीचे की ओर है और दोनों का लेंथ बराबर है, इसलिए बी वेक्टर और डी वेक्टर ये दोनों कैसा सदिश है, समान सदिश है। और संरेख को समानांतर भी बोलते हैं, परंतु असमान। समानांतर हो लेकिन दिशा अलग अलग हो। तो देख लीजिए समानांतर तो है दोनों, ये दोनों है लेकिन दिशा अलग अलग है, इसलिए ए वेक्टर और सी वेक्टर ये दोनों संरेख है परंतु क्या है, असमान। यही आपका पहला चैप्टर था। पहला चैप्टर बहुत हल्का था। मेन हम लोग का सेकंड चैप्टर से चालू होगा, वहां से आपको पढ़ने में मजा आएगा। और सेकंड चैप्टर में मैथ भी बहुत अच्छे हैं और उसका थ्योरी भी अच्छा से सीखिएगा। और इसको फिर भी इसको अच्छा से एकदम कॉपी में नोट कर लेना है। थ्योरी भी आपको है और आपका A to Z बना भी दिए हैं, आप अच्छा से नोट करते चलिए, एकदम वेक्टर को कंप्लीट अच्छा से करेंगे हम लोग। तो चलिए आज भर क्लास आपको इतना ही। कल इसको हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वेक्टर का सेकंड चैप्टर, जिसमें हम लोग को परिमाण, इकाई सदिश पर, ये सब डॉट प्रोडक्ट पर, ये सब पर मैथ मिलेगा। तो आज भर इतना ही, धन्यवाद।